नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुजर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के मतदान में मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और दिग्विजय सिंह राजगढ़ तथा एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य राज सिंधिया गुना से अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 9 सीटों पर 127 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे तथा 77,82,000 बता दें आपको कि 5803 मतदाताओं के द्वारा चुनाव किया गया। वहीं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट विदिशा के कुछ गांव में ग्रामीणों ने अपने छोटे छोटे समस्याएं पूरी न होने पर चुनाव का बहिष्कार किया, जिन्हें प्रशासन ने समझा बुझाकर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई तथा कुछ स्थानों पर मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब मतदाताओं को 4 जून को आने वाले परिणाम का इंतजार है। लोकसभा सीट विदिशा और विधानसभा सीट 145 बासोदा में और रिटर्निंग ऑफिसर महोदय जो विदिशा के हैं रायसेन कलेक्टर साहब, आदरणीय जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर विदिशा और जो हमारे पर्यवेक्षक महोदय हैं, पुलिस पर्यवेक्षक महोदय, व्यय पर्यवेक्षक महोदय, पुलिस सामान्य पर्यवेक्षक महोदय, सभी ऑब्जर्वर महोदय, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय के निर्देशन में शांतिपूर्ण निर्वाचन सभी हमारे सेक्टर ऑफिसर, सभी मतदान दल, सभी हमारे संलग्न अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से शांतिपूर्ण संपन्न हो पाया। इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा। उन्होंने सभी ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर आवश्यक सहयोग मतदान दलों को किया, जिससे मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह साहब को विवाद हुआ था जो है बनवा में, और उसके बाद अब कहीं कहीं जो है चुनाव को बहिष्कार करने की जो है सूचना प्राप्त। एक छोटा सा विवाद हुआ था जिसको लेकर के वोट डालने को लेकर के था, जिसमें परिचय पत्र से या परिचय पत्र के बिना केवल वोटिंग पर्ची से वोट डालने को लेकर के उन्होंने बात की। हमने उनको समझाइश दी और समझाइश दे करके उनको परिचय पत्र लाने को कहा और उसके बाद ये जो अभी पिछले कुछ चरण हुए इनमें प्रतिशत मतदान का कम हुआ है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? आपकी पार्टी को इससे लाभ होगा, हानि होगा? ये लाभ हानि तो फैसला आने के बाद मालूम पड़ेगा, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परंतु ये सही है कि सत्तारूढ़ दल के प्रति उदासीनता मतदाता की देखने में आई है। इससे ये समझ में आता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। पूरे देश में एक परिवर्तन की बयार है। झूठ का पर्दाफाश होगा, जनता जनार्दन की और भारत के संविधान की जीत होगी। पूरे देश में जो चुनाव है सभी जगहों पर परिणाम क्या दिखते हैं? कांग्रेस किस स्तर पर जीत हासिल करेगी? कांग्रेस की लीडरशिप ने बहुत ही आक्रामक चुनाव प्रचार किया है पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे प्रियंका गांधी हों या हमारे दूसरे स्टार प्रचारक हों, और झूठ का पर्दाफाश किया है और अपने स्तर को चुनावी प्रचार में कहीं नीचे नहीं गिरने दिया। वही देखने में ये आया है कि पिछले 2 चक्र के बाद में, 2 दौर के मतदान के बाद में भाजपा के नेताओं में बौखलाहट है और उनके बड़े बड़े नेता पद की गरिमा से नीचे गिरकर बयान दे रहे हैं, व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हैं और बिलो द बेल्ट यदि अपन कहें तो वो भारत की राजनीति में एक अच्छा परिचय नहीं है। दबाव की राजनीति भी की जा रही है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को दबाव डालकर बिठाने की कोशिश की है। इंदौर में, सूरत में, खजुराहो में, ये सब चीजें देश में एक अलर्ट तो करती हैं मतदाता को कि हम हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे संविधान की रक्षा करें। ये अधिनायकवादी ताकतें देश में ज्यादा नहीं चल सकती हैं। अब इनके जाने का समय आ गया है। स्टार प्रचारकों की बात आपने कही, जो विदिशा हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक नहीं आया। जो प्रत्याशी है वही स्टार प्रचारक है, हमें कोई जरूरत नहीं है।